नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कनवा आप सभी का स्वागत करता हूं वर्शिप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो जल्दी से आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे सभी। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज। केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। ठीक। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसके अंदर सिलेबस है मैटर। दूसरा, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा, पीरियोडिक टेबल। चौथा टॉपिक, केमिकल कंपाउंड। पांचवा टॉपिक आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो ये टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं जैसे कि पॉलीमर, अलॉय, एक्सप्लोसिव्स, ग्लास। ठीक है, ये सब सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे। पेंट, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। रबड़, फाइबर, सब इसमें आ जाएंगे। केमिकल कंपाउंड में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका हम दैनिक जीवन के अंदर उपयोग कर रहे हैं, वो आ जाएंगे जी केमिकल कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल आपको पूरा पढ़ना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, वो पढ़ेंगे। एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे। और स्टार्ट हम करेंगे आज मैटर से। इससे स्टार्ट कर देंगे जी, मैटर से। तो चलिए जी, मैटर की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है भाई? मैटर है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है जी, जो कोई जगह घेरे और उसका कुछ मास हो। अब मास क्या होता है? देखो, मान लो मुझे कोई मिल गई, उसने कहा चलो, और वो मुझे चांद पर ले गई। तो जैसा मैं पृथ्वी पर दिखता हूं ना, वैसा ही मैं चांद पर दिखूंगा। भले ही मेरा वजन, वेट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 है। तो अगर मैं पृथ्वी पर 60 किलो का हूं तो वहां पर मैं 10 किलो का हूं। अभी फिलहाल 120 किलो का हूं, लेकिन चांद पर मैं 20 किलो का ही हूं। तो वजन ज्यादा नहीं है, गलत ग्रह पर हूं। आई बात समझ में? तो वहां पर मैं दिखूंगा ऐसा ही जैसा दिखता हूं। ये ऐसे ही रहने वाला है, वहां जाके ऋतिक रोशन नहीं बन जाऊंगा मैं। वो मेरा मास है, यानी कि शेप, साइज, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बोर्ड, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसका मास है। वजन जगह के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो मास क्या है? शेप, साइज, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, अ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और मास क्या है? मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। समझे बात? बात समझे? तो मैटर क्या हो जाता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक, ये हमारा मैटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मैटर की। अगर मैं बात करूं तो मैटर की दो विशेषताएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मैटर की दो विशेषताएं हो जाती हैं। सबसे पहले है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है क्या? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां पर हम आज हेडिंग डालेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहला है सॉलिड। सबसे पहला क्या है? सॉलिड, ठोस।
तो सॉलिड क्या है, देखिए देखिए, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत कस की पकड़ रखा होता है। तो उसके लिए एक शब्द आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अधिक है। सच्चे वाला प्यार है ये, सच्चे वाला प्यार। दो जिस्म एक जान कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, इनमें फोर्स बहुत अधिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। अब जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां स्पेस बहुत कम होगा। लॉजिकल बात है ना, प्यार ज्यादा है तो बस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। हाँ या ना, बात समझ में आई। अब इनकी इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं। भाई क्या ये इधर से उधर भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते। सच्चे वाला प्यार है यार, दो जिसमें एक जान। मैं यहाँ तू जहाँ तू वहाँ मैं, वैसे वाली चीज। तो इंटरनल एनर्जी बहुत लो होती है, इज वेरी लो, इज लो। इंटरनल एनर्जी इज लो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप है, साइज है और वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा जी। उसके बाद बात करेंगे, दूसरी स्टेट है लिक्विड। लिक्विड क्या है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें थोड़ी थोड़ी जगह हो जाती है, ठीक है, स्पेस आ जाती है। तो आईएमएफ लिख रहा हूं अब मैं समय बचाने के लिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स पूरा पूरा क्यों लिखूं, है ना। आईएमएफ इज लेस देन सॉलिड। आईएमएफ इज लेस देन सॉलिड। आईएमएफ ठोस से कम होता है। उसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड, इज मोर देन सॉलिड। तीसरा आता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज मोर देन, इज मोर देन सॉलिड। भाई ये तो इधर उधर घूम सकते हैं ना, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा है सॉलिड से। फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता इनका, लेकिन नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। ठीक है, शेप और साइज फिक्स नहीं है बाबा, शेप और साइज फिक्स नहीं है। ठीक, गिलास में डालोगे गिलास के जैसा बन गए, और कटोरी में डालोगे कटोरी के जैसे, बोतल में डालोगे। हो गया। बात करते गैस की, बात करेंगे गैस की। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो आईएमएफ इज वेरी लेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। के बाद आता है आईएमएस, ये क्या है, इज वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। के बाद तीसरा आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है, आईएमएस इज वेरी हाई, नो फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप
साइज एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता जी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी जो हो जाती है वो बहुत अधिक हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इज वेरी हाई। कैसे? आप सबके घर में एलपीजी सिलेंडर है, आज जाना और उसके तापमान को थोड़ा सा बढ़ाकर देखना, सिलेंडर होगा ना जहाँ से वो पाइप लगी है वो पाइप हटा देना, ऑन करना और फिर उसके आगे माचिस लगाना, इंटरनल एनर्जी पड़ोसियों को भी महसूस हो। आई बात समझ में? तगड़ा ब्लास्ट होगा, इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है गैस की, ठीक, आंतरिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अच्छा जी, अब जहां से क्वेश्चन आएगा उसकी बात करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया से अधिकतर जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इंटरनल एनर्जी से बस था, तो बाकी किसी से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बेस था बस। अच्छा जी, अब लिक्विड और गैस की मैं बात करूं तो इन दोनों में ना एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये आपका पीवाईक्यू भी है, ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या है? ये है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, क्या है ये? जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये लिक्विड और गैस में होती है। कैसे? लिक्विड का एग्जांपल देखते हैं। कहता है मिक्सिंग ऑफ डिटॉल इन वाटर, मिक्सिंग ऑफ डिटॉल इन वाटर। भाई हो क्या रहा है? आपने पानी के अंदर डिटॉल डाला, वो ऐसे 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 मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि भाई लिक्विड जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। तो आपने यहाँ से डिटॉल डाला तो हो सकता है यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, तो कहीं भी जा सकता है जहाँ जगह है। ठीक, तो वो हो जाता है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद एक गैस का एग्जांपल देख लेते हैं। इंसेंस स्टिक इन एयर, इंसेंस स्टिक इन एयर। ठीक, वायु में अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। अगरबत्ती आप दूसरे कमरे में जलाते हो, खुशबू पूरे घर में हो जाती है ना। अगरबत्ती आप दूसरे कमरे में जलाते हो, खुशबू कहाँ हो जाती है? ठीक, पूरे कमरे में हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे, चौथा है प्लाज्मा। चौथा है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? चौथी अवस्था है, तो इसमें लिखेंगे इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर वेयर टेम्परेचर इज वेरी हाई, वेयर टेम्परेचर इज वेरी हाई। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? जहां पर तापमान अधिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा, दूसरा सरफेस ऑफ स्टार्स। तो भाई जो ये सरफेस ऑफ स्टार्स, क्वेश्चन आता है तारों का रंग किसकी वजह से होता है? द कलर ऑफ, यहां लिख रहा हूं, द कलर ऑफ स्टार इज ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, इज ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। तो तारों का रंग उसके तापमान की वजह से होता है। तो आपने गाना सुना है ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। भाई गाना गलत है, उसके शहर में जाओगे जल जाओगे, तापमान बहुत है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ स्टार में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कोर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के कोर में मिलेगा। इस बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड, ये प्लाज्मा बोर्ड है, इसकी पिक्चर ट्यूब प्लाज्मा है। आपके फोन ये भी प्लाज्मा है। और जो पुरानी ट्यूबलाइट आती थी, जब याद करो जो फ्यूज होती थी तो साइडों से काली पड़ जाती थी। ठीक है, तो ट्यूबलाइट में भी आपको मिलेगा, ट्यूबलाइट में भी मिलेगा। ठीक, ट्यूबलाइट में भी आपको प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ट्यूबलाइट में भी आपको प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे, पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, ये कौन सी अवस्था है? देखिए, अच्छा नहीं रुकिए, प्लाज्मा में एक और चीज की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में चार्ज्ड आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चार्ज्ड आयंस, यानी कि पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव जिसको बोलते हैं एनायन। ठीक, अब बात करेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। देखो भाई, 2017 में यूपीएससी ने अपने मेंस के पेपर में 25 नंबर का क्वेश्चन इस अवस्था से दिया था। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर है, मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर। ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। हमारे एक साइंटिस्ट थे चंद्र बोस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोरोन को कम तापमान पर ऊष्मा प्रदान करी। क्या करी? कम तापमान पर ऊष्मा प्रदान करी। ठीक, उससे हुआ क्या कि जो बोरोन था, एक समय पर जाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन आया, और वो किस में परिवर्तित हो गया? वो बोसोन पार्टिकल में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? बोसोन पार्टिकल में। उस समय पर इनकी खोज को ज्यादा मायने नहीं दिए गए, क्योंकि कोई और ऐसा दिमाग नहीं था जो इस खोज को अच्छे से समझ सके। ये आइंस्टीन के पास गए और इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर इसको पेटेंट कराया। और आजकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आता है गॉड पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो किस पर है? वो इसी पार्टिकल पर है। ठीक, ये सेल्फ सस्टेनिंग पार्टिकल है। ये इतना सा पूरी दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, इतनी पावर है। एटम बॉम्ब का साइज इतने बड़े से इतना कर सकता है, ये इसमें पावर है। ठीक, तो इसमें हुआ क्या? बोरोन इज हीटेड टू low temperature and converted into a boson particle, also known as God 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 particle। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल। ठीक, चलिए बात करेंगे, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व। एक सेकंड, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की अगर बात करूं तो प्योर सब्सटेंस कौन से हो जाएंगे? प्योर सब्सटेंस होते हैं विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनेंगे। ठीक, इसमें आ जाता है आपका सबसे पहले एलिमेंट,
एलिमेंट के 4 टाइप, ये चैप्टर ही हम अलग से पढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट गैस, ठीक। दूसरा आ जाता है कंपाउंड। दूसरा क्या आ जाता है? कंपाउंड। कंपाउंड दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से? ऑर्गेनिक हो जाते हैं विच कंटेन कार्बन, विच कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन हो। इनऑर्गेनिक विच डू नॉट कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन नहीं होता। विच डू नॉट कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन नहीं होता। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो कौन से हो जाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस हो जाते हैं विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ molecules, which is made up of two or more types of molecules. इसमें आ जाते हैं मिक्सचर। क्या आ जाते हैं? मिक्सचर। क्या आ जाते हैं इसमें? मिक्सचर, मिश्रण, ठीक। मिक्सचर्स भी दो प्रकार के, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ठीक। होमोजेनस कौन से? विच मिक्स, विच मिक्स with each other completely, which mix with each other completely, जो एक दूसरे में घुलनशील हो। which mix with each other completely, ठीक। एग्जाम्पल, सबसे पहला सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो सॉल्ट का केमिकल नेम, सॉल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl, ठीक। अब यहीं से सॉल्ट का कॉमन नेम, कॉमन नेम टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक। अब जिस पानी में नमक होता है उस पानी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे ब्राइम वाटर। क्या बोलेंगे? ब्राइम वाटर। क्या बोलेंगे? ब्राइम वाटर। क्या बोलेंगे? ब्राइम वाटर, ठीक। क्या बोलेंगे? ब्राइम वाटर। ब्राइम वाटर। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट शुगर इन वाटर। नेक्स्ट है शुगर इन वाटर, ठीक। शुगर का कॉमन नेम, शुगर का कॉमन नेम सैकरिन, शुगर का कॉमन नेम सैकरिन, शुगर का कॉमन नेम सैकरिन। शुगर का कॉमन नेम सैकरिन, ठीक। के बाद शुगर दो प्रकार की, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर मैं बात करूं
तो नेचुरल में सबसे पहला ग्लूकोस C6H12O6, इसको पेशेंट शुगर कहते हैं, पेशेंट शुगर। दूसरी है फ्रक्टोज C6H12O6, ये फलों में जो मीठापन होता है वो है, फ्रूट्स में। ठीक। तीसरी है सुक्रोज C12H22O11, ये आपको गन्ने से मिलती है, शुगर केन से। शुगर केन का अगर आप फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, याद रखिएगा, मोलेसिस। क्या मिलेगा, मोलेसिस। मोलेसिस का डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। और इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारा यूजफुल प्रोडक्ट में आ गया, ग्लिसरीन। ठीक है। तो आप देख लेना, सीधा सीधा कई बार ऑप्शन में देता है कि सुक्रोज का फर्मेंटेशन करने पर क्या मिलेगा, मोलेसिस ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर एल्कोहल लगाना है। वरना अगर एल्कोहल और मोलेसिस दोनों है तो आंसर फर्मेंटेशन पर मोलेसिस लगेगा और डिस्टिलेशन पर एल्कोहल लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करेंगे तीसरा है माल्टोज। फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11, C12H22O11। ये किससे मिलता है, ग्रेप्स से मिलता है, अंगूर से। अगर इसका फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वही सेम चीज। इसका फर्मेंटेशन करेंगे तो मोलेसिस मिलेगा। मोलेसिस का अगर डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा ग्लिसरीन। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लिसरीन होगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लिसरीन होगा। ठीक। उसके बाद है ये हो गया माल्टोस। के बाद बात करेंगे लैक्टोज। एक्चुअल में मैंने नंबर गलत लिख दिया, ये 4 आएगा, ये 5। पांचवा है लैक्टोज, फॉर्मूला C12H22O11। इनके सबके फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये किससे मिलता है, मिल्क शुगर है। क्या है, मिल्क शुगर है। क्या बनाता है ये, लैक्टिक एसिड, जो कि क्या करता है, पेन इन मसल्स। क्या करता है, पेन इन मसल, मांसपेशियों में दर्द, यही करता है। पेन इन मसल क्या करता है, मांसपेशियों में दर्द कर देता है ये। ठीक, पेन इन मसल। ठीक। के बाद बात करेंगे आर्टिफिशियल शुगर। के बाद बात करेंगे आर्टिफिशियल शुगर। तो भाई आर्टिफिशियल शुगर की अगर मैं बात करूं तो वो दो होती हैं, कौन कौन सी, एस्पार्टेम और डायस्टेस। एस्पार्टेम और डायस्टेस। ठीक, एस्पार्टेम और डायस्टेस, इसी से सुक्रालोज बनाते हैं जो कि शुगर फ्री में डलता है। ये बॉडी में एब्जॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी। ठीक। तो जो लोग शुगर फ्री डालकर पीते हैं इसलिए उनकी डायबिटीज नहीं बढ़ती, शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, ये उनकी पॉटी के साथ बाहर निकल जाता है। तो यानी कि अगर आप उनकी पॉटी खाएंगे तो वो मीठी होगी। ठीक है, सुक्रालोज है उसमें। ठीक, नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी।
उसके बाद बात करेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस ये कौन से होते हैं? विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली, जो आपस में घुलनशील नहीं होते। विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली, विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली। ठीक। एग्जाम्पल, सैंड इन वाटर। ठीक है, पानी में रेत। सैंड का फॉर्मूला SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। अब पानी में से सैंड को अलग कैसे करेंगे? मेथड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ सेपरेशन भाई या तो इवेपोरेट कर देंगे, इवेपोरेशन। ठीक, या फिर सेडिमेंटेशन, उसको छोड़ देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ ऊपर से निकाल लेंगे। या फिर छान लेंगे भाई, फिल्ट्रेशन। या फिर छान लेंगे, फिल्ट्रेशन। ठीक। उसके बाद बात करेंगे, सेकंड है चॉक इन वाटर। तो चॉक का फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मेथड ऑफ सेपरेशन अलग कैसे करेंगे? तो भाई सेम मेथड्स हैं दोनों के लिए। कौन कौन से? वही सेम, इवेपोरेशन, दूसरा फिल्ट्रेशन, और तीसरा सेडिमेंटेशन। तीसरा सेडिमेंटेशन। और तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाता है ऑयल इन वाटर, पानी में तेल। इसमें मेथड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? इसका मेथड ऑफ सेपरेशन हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक होता है समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।